हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः नमस्काराः। आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल कर्मकांड प्रयोग में स्वागत है। हम लोग इस चैनल के माध्यम से ग्रह शांति इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके प्रणेता वायुनंदन मिश्र हैं। तो आइए हम लोग आज के इस विषय को प्रारंभ करते हैं। हम लोग मुख्य रूप से कर्मकांड में गणेश पूजन का अध्ययन कर चुके हैं। वर्तमान में कलश पूजन हम लोग का चल रहा है, जिसमें कलश पूजन के संबंध में 2 वीडियो आपको प्राप्त हो चुके हैं। एक तो कलश का लक्षण नाम से होगा, और दूसरा वीडियो कलश स्थापन की विधि जो है, उसमें वैदिक विधि क्या है, वैदिक मंत्र हैं, वो हमने इससे पहले के वीडियो में देखे थे। और आज हम लोग एक छोटी सी विधि को जानकर फिर आगे के विषय को जानेंगे। जैसे हमने इससे पूर्व की कक्षा में देखा था कि कलश को स्थापन करने से पहले वहाँ पे अष्टदल बनाना है, अष्टदल बना करके फिर भूमि का स्पर्श करना है, सप्तधान्य उसके ऊपर रखना है, कलश को रखना है, कलश में जल भरना है, सब यजमान से करवाना है। एक एक करके, एक एक क्रम से एक एक कर्म यजमान के द्वारा करवाना है। माने पहले यजमान के द्वारा स्वस्तिक बनवाना है, फिर उसमें सप्तधान्य रखवाना है यजमान के हाथ से, फिर उसमें यजमान के हाथ से कलश रखवाना है, फिर यजमान अपने हाथ से जल भरेगा, फिर जो भी द्रव्य उसके अंदर डालना है उनको यजमान एक एक करके डालेगा। एक तो ये विधि हो गई। और दूसरा उसमें मैंने बताया था कि जैसे एक बार में आप पूरा कलश तैयार कर लीजिए, उसके अंदर जितना भी द्रव्य डालना है रख करके फिर सिर्फ वहाँ पे जितने भी मंत्र हैं उनका मंत्र का वाचन करते हुए स्पर्श करा दीजिए। आज हम लोग एक विधि और जानेंगे, जिसमें आप कलश को तैयार कर लीजिए। तैयार में उसमें स्वस्तिक कलावा लपेट दीजिए, अंदर चंदन वगैरह जो भी डालना है सब कुछ, द्रव्य हो गया, सिक्का हो गया, और सुपारी हो गया, दुर्वा हो गया, कुशा हो गया, पंचरत्न हो गया, सर्वौषधि, ये सभी चीज़ उसके अंदर डाल करके और कलश को रख दीजिए। फिर यजमान के हाथ में ये अभी जो मंत्र हम लोग देख रहे हैं, इस मंत्र को बोल के यजमान के हाथ में दीजिए और बोलिए कि भगवान का ध्यान करें या कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। इस श्लोक को बोलते हुए फिर वो पूजन करे। इससे पहले की विधि यदि तैयार न कर सके, असमर्थ हो, तो न करके यहाँ से कर सकते हैं। आइए आज का विषय देखते हैं। आज के विषय को भी आप पूरा तैयार कर लेते हैं तो भी आप कलश पूजन, कलश की स्थापना, नवरात्र में जो कलश स्थापित होता है, इन सभी चीजों को आप करा सकते हैं। आइए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। पहले मंत्र देखिए, आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है। हरि ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा बन्धमा नस्तदाशास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हबुद्ध्युरुषग्गो समान आयोः प्रमुखीः अस्मिन् कलशे वरुणं साङ्गं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि अपां पतये वरुणाय नमः। इस तरह से ध्यानम ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि ऐसे बोल करके, यहाँ तक बोल के फिर कलश के पास चढ़ा देंगे। आगे फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेके गंगादि नदियों का आवाहन करना है कलश में। तो यहाँ से कुछ श्लोक है। कला कला हि देवानां दानवानां कला कलाः संगृह्य निर्मितो यस्मात् कलशस्ते न कथ्यते। कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सप्तद्वीपा च मेदिनी अर्जुनी गोमती चैव चंद्रभागा सरस्वती कावेरी कृष्णवेणा च गंगा चैव महानदी तापी गोदावरी चैव माहेन्द्री नर्मदा तथा नदाश्च विविधा जाता नद्यः सर्वास्तथा पराः पृथिव्यां यानि तीर्थानि कलशस्थानि तानि वै सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः
ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरे तथा आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः। ये 8 श्लोक हैं जिनके द्वारा कलश में गंगादि नदियों का आवाहन करना है। इनको याद कर लीजिए। जिस नित्य कर्म से यदि आप इस कलश पूजन का अध्ययन करते हैं वहां पे कुछ और दिया, वहां कलश से मुख्य विष्णु दिया है। तो हम लोग जब एक बार नित्य कर्म के भी विषय को देख लेंगे, अभी हम लोग ग्रह शांति पुस्तक से कर रहे हैं इसलिए इसको देख रहे हैं, तो इसको भी याद कर लीजिए और वो भी याद कर लीजिए। अच्छा है, दोनों आप जब किसी भी ब्राह्मण के साथ जाते हैं कहीं पूजा में या कहीं भी हो, तो जो वहाँ पे बोला जाए आप उसको बोल सके, तो दोनों तैयार कर लें, इसको भी उसको भी। तो इससे क्या करना है, गंगादि नदियों का आवाहन करना है। यजमान स्वहस्ते अक्षतान गृहीत्वा, यजमान अपने हाथ में अक्षत लेकर के कलश की प्रतिष्ठा करेगा। आगे मंत्र देखिए, मनो ज्योतिर्जुखतामाज्यस्य बृहस्पतिर जदन्यमीमान्तानोत्तवारिष्टान् जदन्यग्गो समीमान् दधातु विषवे देवास इह मादयन्ता मों प्रतिष्ठा कलशे वरुणाद्यावाहित देवताः सुप्रतिष्ठिता वरदाः भवन्तु। इस तरह से उसमें उस कलश की प्रतिष्ठा करना है। उसके बाद वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः, एक ये शब्द याद कर लीजिए, क्या, वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः या विष्णवाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। इन दोनों में से कोई एक प्रयोग करना। वा का यहाँ पे देखिए इति के बाद वा लिखा है, तो दोनों में से या तो बोलिए वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः या विष्णवाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। इसके बाद फिर क्रम से जो अब क्रम बता रहे हैं, ये हम लोग गणेश पूजन में सारे मंत्र पढ़े हैं। यदि आप पहली बार वीडियो में आए तो अब गणेश पूजन पूरा तैयार करें। वीडियो नहीं प्राप्त हो रहा है तो स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, उसके माध्यम से आप मैसेज करें व्हाट्सएप पे, हम आपको लिंक भेज देंगे। तो गणेश पूजन आप एक बार अवश्य तैयार करें विधिवत। तो यहाँ पे जैसे आसनार्थ है अक्षतान समर्पयामि लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि। इस तरह से यहाँ पहले मंत्र बोलना है जो हम गणेश पूजन में पढ़े, उस मंत्र को बोल करके फिर बोलेंगे वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि। फिर पाद्योपाद्यम का मंत्र गणेश पूजन में पढ़े हैं, उसी मंत्र को यहाँ बोलना है, वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः पादयोः पाद्यम समर्पयामि। वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः आचमनीयं समर्पयामि। ये सारे मंत्र बोलने हैं। मंत्र पीछे आपको क्रम से मिल जाएंगे। पंचामृत स्नान का मंत्र पीछे गणेश पूजन में आपने पढ़ा है, उसी मंत्र को यहाँ बोल करके आखिरी में क्या बोलना है, जैसे वहां भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि, ऐसे वहां बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि। वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः स्नांगाचमनं समर्पयामि। वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि। सारे मंत्र पीछे से आ जाएंगे गणेश पूजन के ही। वस्त्र चढ़ाने का मंत्र पीछे आप पढ़े हैं, बहुत 2-3 मंत्र, उनमें से कोई भी एक मंत्र यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः आचमनं समर्पयामि। वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः आचमनं समर्पयामि। वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः उपवस्त्रं समर्पयामि। वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः आचमनं समर्पयामि। जैसे गंध का मंत्र पीछे पढ़े, वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः गंधम समर्पयामि। आगे अक्षत का मंत्र, जैसे एक मंत्र को मैं बोल रहा हूँ उस तरह से आपको करना है। अक्षन्नमी मदन्तश्जवप्रिया अधूखत अस्तो खत स्वभा नवो विपरा नविष्ठयाम तेजो जान्विन्द्रते हरे। वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः अक्षतान् समर्पयामि। ऐसे सभी मंत्रों को बोलना है। फिर पुष्प चढ़ाने का मंत्र पीछे पड़े हैं, वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः पुष्पमालां समर्पयामि।
वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः धूपम् आघ्रापयामि वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः दीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनं वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः नैवेद्यं निवेदयामि वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः आचमनीयं समर्पयामि मध्ये पानीयमुत्रापोषणं समर्पयामि वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः पूगीफलं समर्पयामि वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः कृतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः आरार्तिक्यं दर्शयामि वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः नमस्कारं समर्पयामि। ये सारे मंत्र गणेश पूजन के यहाँ प्रयोग होंगे। आगे हाथ में जल लेना है। अनया पूजया वरुणाद्यावाहितदेवताः प्रीयतान्न मम। ये प्रियतान्न मम बाद में करना है, इससे पहले प्रार्थना करनी है। जो नमस्कार लिखा है नमस्कारम समर्पयामि, यहाँ पे देखिए अथ प्रार्थना। नीचे यह जो श्लोक लिखे इन श्लोकों का वाचन करना है। देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधौ उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ विधृतो विष्णुना स्वयं त्वत्तो ये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्या वशवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भवा सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय यशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायका यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सन्निधो भव। यदि यहाँ पे आप बाद में पुण्यावाचन भी करें तो वहां पे क्या बोलेंगे, पुण्याह वाचनम यावत् तावत् त्वं सन्निधो भव। यदि पुण्यावाचन नहीं सिर्फ कलश पूजन करेंगे तो यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सन्निधो भव। इतना बोल करके फिर हाथ में जल लेंगे। अनेन यथाशक्ति कृतेन पूजनेन कलशे वरुणाद्यावाहितदेवताः प्रीयतान्न मम। ये हो गया आपका कलश पूजन। इसके बाद पुण्यावाचन है। यहाँ पे इन सब श्लोकों को आपको याद करना पड़ेगा। ये प्रार्थना में सब याद न करें तो एक याद कर ले, नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय, जो पांचवा नंबर श्लोक है, इसको तैयार करें। और इस तरह से ये आपका कलश पूजन पूरा हुआ। गणेश पूजन हमने 25 वीडियो में गणेश पूजन और 3 वीडियो में कलश पूजन को देखा। आप इन सभी विषयों को तैयार करें। अब हम लोग शीघ्र ही आगे इसी क्रम में पुण्यावाचन की क्या विधि है, पुण्यावाचन का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। यहाँ तक आप लोग तैयार करें, याद करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लें। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्काराः, धन्यवादाः।